स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुके थे कि निहारिका को जानकारी मिल गई है कि कंप्यूटर के माध्यम से क्या क्या हो सकता है, उसमें इंटरनेट लगी हुई है। अब देखिए, आगे हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि निहारिका की एक सहेली शबनम के पिताजी को नौकरी के सिलसिले में मॉस्को जाना पड़ा था। अब उनका परिवार भी उनके साथ वहीं रहता है। शबनम भी वहीं पढ़ रही है। क्या होता है कि निहारिका की एक सहेली है जिनका नाम है शबनम, तो उनके पिताजी नौकरी के तलाश में गए और मॉस्को में जा कर के बस जाते हैं। शबनम भी वहीं पढ़ाई कर रही है। निहारिका ने उसका पहला ईमेल शबनम को ही भेजने का निश्चय किया। निहारिका सोची कि जब उनकी सहेली बाहर में रहती ही है तो सबसे पहले उन्हीं को क्यों ना ईमेल किया जाए, तो वहीं पर वो ईमेल करती है। बस उसने ईमेल भेज दिया और तुरंत शबनम से जवाब भी मिल गया। अब देखिए, ईमेल तो भेज दी, फिर उसके बाद उन्हें जवाब भी मिली है। ईमेल में शबनम ने वहाँ के अपने अनुभव का वर्णन भी किया था। इसके साथ उसने निहारिका को छुट्टी के दिनों में माँ और पिताजी के साथ घूमने जाते समय खींची गई कुछ फ़ोटो, सेंट पीटर्सबर्ग में माँ के साथ खींची गई उसकी फ़ोटो भी भेज दी थी। अब देखिए क्या होता है कि निहारिका ने जब उसे ईमेल की, फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत जवाब दिया शबनम ने। फिर शबनम जहाँ जहाँ अपने माँ के साथ वो घूमी थी तो वहाँ भी फ़ोटो उसने जो है खींच करके रखी थी, तो वो सभी फ़ोटो जो है ईमेल के माध्यम से निहारिका के पास पहुँच जाती है। अब क्या होता है, ये सब मिलने के बाद निहारिका बहुत खुश हो गई। निहारिका अब बेहद खुश हो चुकी है। अब देखिए आगे क्या होता है। वह मन ही मन सोचने लगी, ईमेल के जरिए विभिन्न जगहों पर रहने वाली सहेलियों से उन जगहों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न विषयों में उनके सोच विचार क्या है, इनसे अवगत होना आदि का अनुभव बड़ा ही अनोखा अनुभव होगा। यानी इन्होंने ये बात सोच ली कि अब क्या करना है कि इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल कर करके उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ की क्या खासियत है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तरह तरह की बातें ये जो है अपने मन में ये विचार करने लगती है। और जो है वो सोची कि वहाँ कैसा लोग अनुभव करते हैं, इन सभी के बारे में वो जानकारी अब घर बैठे प्राप्त करना चाहती है। एक तरह से समझिए खुशी कैसे हो जाती है लोगों में कि जब कोई सामान आता है घर में तो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अब काफ़ी कुछ करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। यह सोचकर उसने विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली शबनम की सहेलियों के ईमेल का पता संग्रह किया और उनमें ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। अब क्या होता है कि उन्होंने यह भी पता कर लिया कि कहाँ कहाँ शबनम की सहेलियाँ रहती है और धीरे धीरे उनसे ईमेल मांग ली और उनको फिर ईमेल का आदान प्रदान करने लगे। यानी कुछ भी बात कहने को होती थी तो ईमेल के माध्यम से वो इस तरह से पहुंचाने लगती है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल में कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।